जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस पी सी एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडी आर गुड। एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं एडिटोरिया का जो ईयरली करंट अफेयर्स आया हुआ है। इसमें आप देखेंगे ये थर्ड एमसीक्यू आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका थर्ड है। 2 ऑलरेडी कंप्लीट कराया गया है और साथ में आप देखेंगे जुलाई एंड जून एंड मई का, ये 3 महीने का मंथली करंट अफेयर्स भी एडिटोरिया का ही कंप्लीट कराया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस मैगजीन को जल्दी से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, दिस वंडरफुल सेशन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं दिस लेक्चर। एंड सबसे पहला है क्वेश्चन, आप देखेंगे हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है? ये आपकी बी ऑप्शन हो जाता है, नोवाक जोकोविच जी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करना है और उस पर देखना है असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो ये आप देख लेते हैं। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाने विरुद्धों की जरूरत को प्राथमिकता देता है, ये आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि इंदौर इसमें शामिल नहीं किया गया। इसमें शामिल करने वाले जो शहर है ये आपका मुंबई है। ठीक है, मुंबई और आपका मैसूर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मुंबई और मैसूर है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। कथन 2 आपका गलत है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकत्रित एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये आपका नींव रखी गई है कहाँ पे? ये आपका त्रिपुरा में रखी गई है। ठीक है, IMF ऋण की जो विस्तारित निधि सुविधा EFF के संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करके आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है। तो फोर्थ का ये देखना है। तो EEF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो इसमें आपको कथन, सत्य कथन ढूंढना है आपको। तो ये पहला वाला आपके लिए देखेंगे ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और सेकंड आपका IMF कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि तालिबान ने जब अधिग्रहण कर लिया अफगानिस्तान पे, तो उस समय ये सारे जितने भी IMF से लोन मिलता था सारे ये कैंसिल कर दिए, सारे पे रोक लगा दिया। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। सो द ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता है? फोर्थ का आपका ये वाला करेक्ट हो जाता है, केवल एक ही कथन सही है आपका। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसमें IMF ये तो मैंने बता ही दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, फिफ्थ नंबर है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप पुरुषों की 10,000 मीटर में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत के गुलबीर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 6 नंबर है आपका। 6 नंबर में देखेंगे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? तो 52वें न्यायाधीश के रूप में ये आप देखेंगे न्यायमूर्ति BR गवई जी ने लिया है। ये आप देखेंगे भारत के पहले, ये आप देखेंगे ST है। ठीक है, ये सेकंड है, सॉरी सेकंड नंबर के। ओके, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने राज्यों को पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। 8 नंबर देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? भारत ये आप देखेंगे 4th स्थान पर पहुंच गया है। ये आप देखेंगे जापान को पीछे करके। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें ये आपका 9th नंबर है। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आप देखेंगे कौन है ये आप देखेंगे विश्वनाथ कार्तिकेय, ये पदकांति जी है। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो ये आप देखेंगे कर्नाटक की सरकार है। ठीक है, अगला है आपका 11 नंबर। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो आपका 11th नंबर में देखेंगे गाजियाबाद नगर निगम ने, उत्तर प्रदेश का ये पहला, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड ये जारी किया है, याद रखेंगे। IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आप देखेंगे प्रसिद्ध कृष्णा जी को मिलता है। ठीक है,
अगला है आपका 13 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? तो सीआईएसएफ की पहली महिला आप देखें गीता समोता जी हैं, ठीक है। 14 नंबर है क्वेश्चन, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इस कथन में देखना है कि कौन सा कथन आपका असत्य है, ठीक है। असत्य कथन को देखना है तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला है आपका कौन सा, पहला रैंक दब्बा एस ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। तो इसमें जब आप देखेंगे ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है, ये आप देखेंगे ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, ओके। एंड तीसरा जो रैंक है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये दूसरा जो रैंक है ना मोतीपुर को नहीं मिला है, ये महाराष्ट्र का एक ग्राम पंचायत है, महाराष्ट्र का ग्राम पंचायत जिसका क्या नाम है विरदाहल्ली, ठीक है, ये विरदाहल्ली, ठीक है, विरदाहल्ली ये ग्राम पंचायत है, इसको मिला है। एंड जो कि आपका हासन जिले में पड़ता है, वहीं कर्नाटक आप देखेंगे ये आपका थर्ड, ठीक है, तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। कर्नाटक आपका तीसरा जो आपका है, तीसरा ये मिला था कर्नाटक राज्य में, ये आप देखें मोतीपुर ग्राम पंचायत को, मोतीपुर ग्राम पंचायत को मिला था ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा किसको, मोतीपुर को, दूसरा विरदाहल्ली ये ग्राम पंचायत ये आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। और पहला रैंक आप लोग को दबवा एस ग्राम पंचायत ये गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो इससे आपका कौन सा कूट सही हो जाता है, कौन सा आपका असत्य हो जाता है, ठीक है। दूसरा और तीसरा तो गलत ही था, दूसरा और तीसरा केवल ऑप्शन सी में है, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है इसमें ऑप्शन। एंड भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ पे वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू करने वाला ये आप देखेंगे झारखंड स्टेट है, ठीक है। अगला हम बढ़ते हैं इसमें 60 नंबर का क्वेश्चन, द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो और इसमें सत्य कथन को ढूंढना है। तो आप देखेंगे प्रथम स्थान फिनलैंड का है, तो ये आपका 16 नंबर में, तो आपका ये प्रथम स्थान ये फिनलैंड का नहीं है, प्रथम स्थान यहाँ पे देखेंगे ये नॉर्वे हो जाता है, ठीक है, नॉर्वे याद रखिए। एंड भारत का जो स्थान है 61 नंबर कह रहा है, यहाँ पे 61 नहीं होगा, ये आप देखेंगे 161 कह रहा है, लेकिन भारत का स्थान हम देखेंगे 151 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड अफगानिस्तान का जो सबसे निचला पायदान पर है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान नहीं है आपका, ये इरित्रिया है, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा, इरित्रिया है, ठीक है। तो आपको पूछा ये सत्य कथन, तो सत्य में देखेंगे कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला बढ़ते हैं द क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। और यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। तो असत्य कथन में आप देखेंगे सबसे पहला है प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा है, हाँ जी ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्थान पर बिहार रहा था और तीसरे स्थान पर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर रहा था। तो तीनों आपका ये करेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें पूछा असत्य, तो असत्य के लिए इसमें तो आपका डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो असत्य हो आपके। एंड मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य ये आपका बन चुका है मध्य प्रदेश। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है न्यायाधीश सूर्यकांत जी को। एंड क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का संबंधित निम्नलिखित कथनों से विचार करें, ठीक है, और इसमें गलत कथन को चुनना है। तो 20 नंबर में देखेंगे 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री पद की बैठक श्रीलंका में की गई थी, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। भारत 2025 से 2027 के लिए आपका हिंद IORA की अध्यक्षता करेगी, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो असत्य कथन इसमें गलत चुनना है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, न तो एक न ही दो आपका। अगला है क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो भारत का पहला राज्य बनने वाला ये आपका हरियाणा है। और 22 नंबर देखते हैं, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये आप देखेंगे यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले खेलो इंडिया बीम्स गेम की संबंधित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो 23 नंबर का आप देखेंगे सत्य कथन में इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोगला बीच पर किया गया था और इसका समापन दीव के INS पोखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। इसकी जो शुभांकर था इसका क्या नाम था? पर्ल डॉल्फिन, ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। वहीं आप थर्ड देखेंगे
5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका हरियाणा शीर्ष पे नहीं था, आपका मणिपुर था। कौन? मणिपुर, याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सत्य कौन सा हो जाता है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। केवल 1 और 2 आपके सही हैं, बाकी तीसरा आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा के विदेश मंत्री बनाया गया है? तो आप देखेंगे 24 नंबर का, ये अनीता आनंद जी को, ठीक है, कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। हेनले एंड पासपोर्ट की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये आपका मोनाको, ठीक है, मोनाको याद रखेंगे। अगला है 26 नंबर, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह ग्लोबल पहला है, इसमें सत्य कथन चुनना है आपको। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा की गई है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट हो जाता है? ये आपका पहला करेक्ट हो जाता है, ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान चीन का है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे शीर्ष स्थान पर आप देखेंगे आपका जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, ये याद रखिए। तो आपका सेकंड वाला गलत हो जाता है। थर्ड देखते हैं, भारत ने 5004 गीगावाट की जो संचयित संस्थापित पवन ऊर्जा की क्षमता हासिल कर ली है, ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सत्य कथन में आप देखेंगे केवल आपका फर्स्ट एंड थर्ड वाला सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? ये उनका नाम आपको कशिश चौधरी मिलता है। 28 नंबर है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरित क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो ये आपका 28 नंबर का क्या है? भूटान हो जाता है, ठीक है, जिसने स्टार्ट किया है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया, आप देखेंगे अपना प्यारा भारत को, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य देश कौन बना है? तो नया सदस्य आपका अल्जीरिया बना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में विस्मथ और गैलियम और इंडियम और टीन और सीसा जैसे उत्पादक को 2D शीट्स बनाने की विधि खोज की है? तो ये आप देखेंगे ये आपका चीन है, ठीक है। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में वेल द्वारा विकसित किया गया है? जी, तो आकाश तीर ये आपका क्या है? एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं 33 नंबर देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो कौन से अंतरिक्ष मिशन के द्वारा ये किया जा रहा है? ये आप देखेंगे एक्सियोम 4 के द्वारा, ठीक है, एक्सियोम 4 के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? तो ये आप देखेंगे ये कौन सा है? ये आपका यला ग्लेशियर है। 35 नंबर है, दुनिया का पहला मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? ये आप देखेंगे ये किया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका USA में, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अध्ययन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में रहा है? तो ये आप देखेंगे समाचारों में रहा था। ये यूनेस्को के 36वें वंशों में प्रजातियों और दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यूनेस्को में मैं बता दूं दोस्तों 44 आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं स्थान, जिसमें जैसे काजीरंगा है ना, काजीरंगा को एक सॉरी दोस्तों ये आपका काजीरंगा नहीं है, कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका मिश्रित में आ जाता है, मिश्रित की श्रेणी में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मिश्रित में आपको ये देखने को मिलता है, जिसमें 44 है। 44 में देखेंगे महाराष्ट्र का मराठा सैन्य स्थल को यहाँ पे 44वां ये हेरिटेज साइट घोषित किया गया 44, ये मराठा, ठीक है, मराठा सैन्य को, ठीक है। और इसके पहले जो 43 नंबर है ये आपका मोइदम है, ठीक है, मोइदम ये आपका आसाम का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 36 नंबर बहुत ही होलिस्टिकली मैंने कवर कर दिया, ठीक है, साथ ही में जो अपडेटेड आपका करंट अफेयर्स था। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर आते हैं दोस्तों, जो वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर
कुंभ और सरस्वती जो पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये आप देखेंगे कौन कौन से राज्य में मनाए जाते हैं। ये आप देखेंगे पुष्कर कुंभ ये मनाया जाता है आपका उत्तराखंड में, और सरस्वती पुष्करालु ये आपका तेलंगाना में। तो आपका बी ऑप्शन 37 नंबर का आपका करेक्ट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। जल स्रोतों का जो गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये आप देश का पहला राज्य बिहार अपना बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? तो ये 39 नंबर का ये सी हो जाता है आपका करेक्ट, क्योंकि 24 वर्ष बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद आप देखेंगे पोलियो का प्रकोप होने का कारण है। ठीक है, ये आपका बी सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है 39 का। ठीक है, 40 नंबर है विश्व याक और क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम की पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? तो ये 40 नंबर का आपका डी हो जाता है ICAR के द्वारा। दुनिया के सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? लगभग 70% से अधिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे चाइना के द्वारा। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आप देखेंगे मलेशिया में। ठीक है, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक का भाला फेंककर रजत पदक जीता था? ठीक है, तो ये आप देखेंगे कितने मीटर, ये 90.23 मीटर, याद रखेंगे मीटर भी पूछ सकता है। ठीक है, और उन्होंने रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन नंबर 44 नंबर है। इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV 661 EOS-09 की विफलता का क्या कारण था? तो विफलता का आपका कारण था तीसरे चरण में जो खराबी आ गई थी, तकनीकी खराबी, उसके वजह से ये विफल हो गया था। अगला है 45 नंबर है क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानक क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन का प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? ये आपकी तुर्की की कंपनी है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? नया नाम ये आप देखेंगे ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है। भारत साइबर अपराध रिपोर्टिंग को सरल और तेज बनाने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत करती है? तो 47 नंबर ये है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि आपकी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। तो आपका 0 FIR क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। 0 FIR में ये होता है कि क्राइम कहीं पे भी हुआ हो, किसी भी स्टेट में हुआ हो, पहले वहाँ पे क्राइम आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे FIR कर सकते हैं। सपोज इन केस इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू दिल्ली, तो अगर सपोज सम क्राइम्स हैपन इन दिल्ली में, कोई क्राइम हो जाता है, तो पहले वहाँ पे की पुलिस दर्ज नहीं करती थी। पहले ये होता था कि आप किस स्टेट में हैं, वहाँ पे किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे क्राइम रिपोर्ट होती थी। बट ऐसा ये आप देखेंगे ये सारी चीज़ें प्रावधान ये चेंज हो चुका है। ठीक है, जब भारतीय न्याय संहिता जो आया ना, उसमें जो चेंजेस लाने की वजह से ये सारी चीज़ों में ये चेंजेस किया गया। तो अब ये कहीं पे भी आप अगर क्राइम हो तो वहाँ की पुलिस 0 FIR के तहत ये आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी संस्था कौन से संस्था को दिया गया है? ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है, ये याद रखेंगे 14C को। 48 नंबर है। सरकारी मार्केट प्लस GEM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किए गए भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? ये आपका जेम AI है। ठीक है, याद रखेंगे। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 49 माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस 49 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 49 नंबर का आपका हो जाता है आचार्य प्रशांत जी को। ठीक है, अगला है आपका 50 नंबर क्वेश्चन। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय से उन्मूलन करने के लिए जो NTD है, ठीक है, NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त की है? तो ये आप देखेंगे 50 नंबर का आपका ट्रैकोमा डिसीज को। ठीक है, ट्रैकोमा डिसीज को। ओके,